हाय, माई सेल्फ जयमीन सिंहाड़ा। दो पार्ट में हमने ये समझ लिया कि ऑब्जर्वर कौन है, जिसकी डेप्थ में बहुत सारे लोग नहीं जाते, वहाँ जाके हम लोग आ चुके हैं। कि जो मैं है, जो मैं का भाव है, जिसको हम बोलते हैं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मैं और कुछ नहीं है लेकिन द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर कंटेंट नहीं है कॉन्शियसनेस के पास, तो उसके होने का एहसास भी नहीं है। तो कॉन्शियसनेस और कंटेंट दोनों ही ज़रूरी है मैं का भाव होने के लिए। और जो कंटेंट है वही, और उसी को हम मैं बनाते हैं। हम कॉन्शियसनेस को कभी नहीं बोलते हैं कि ये मैं है। उस पर्सपेक्टिव से तो शायद ही बहुत कम लोग और बहुत ही कम टाइम कभी कोई इस्तेमाल करता होगा उस मैं को, उस पर्सपेक्टिव में, कॉन्शियसनेस की पर्सपेक्टिव से। जब भी हम मैं बोलते हैं तो वो मैं कंटेंट, जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है, उस मैं की बात हो रही है। तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? जो कंटेंट है, लेकिन विथाउट द कॉन्शियसनेस कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी बनता रहे। अब माइंड के लेवल पे यहाँ समझना मुश्किल हो रहा है, तो समझो एक पहाड़ है, पहाड़ पे कुछ भी हो रहा है, उसको देखने वाला कोई है तभी तो मायने है। वैसे इस बॉडी में कुछ भी हो रहा है, उसको देखने वाला कोई है तभी तो मायने है। तो कुछ है अंदर कॉन्शियसनेस, जो इसके अंदर जो भी हो रहा है उसको जान रहा है, और फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन इन हो रही है उसको जान पा रहा है। इस बॉडी के अंदर जो भी होता है उसको पता है। तो कंटेंट क्या हो गया कॉन्शियसनेस के लिए? ये बॉडी हो गई, उस माइंड में जो भी दिखता है। और मैं का भाव सबसे ज्यादा कहाँ पे भारी है? बॉडी के लेवल पे। जो मेरा बॉडी है वो मैं का भाव स्ट्रॉन्ग कर दिया, और फिर धीरे धीरे वो कंटेंट यहाँ पे बढ़ता गया, तो मैं का जो भाव था वो माइंड में और पक्का हो गया, तो वो मैं का भाव आ गया है। तो ऑब्जर्वर एक्चुअली में आप देखो तो वो कॉन्शियसनेस है। एक्चुअली में जो विटनेस कर रहा है, मतलब कि वो ना कुछ करता है ना कुछ देखता है, मतलब सॉरी, देखता है ना कुछ करता है, ना उसके ऊपर कुछ हो रहा है। वो बाय नेचर देख रहा है, मतलब कि वो देख नहीं रहा, उसके द्वारा देखा जा रहा है। वो सुन नहीं रहा है, उसके द्वारा सुना जा रहा है। मतलब कि समझो, इंफिनिटी 1 2 3 4 को देख रही है। इंफिनिटी अपने थ्रू यही पार्ट्स को देख रही है, मतलब कि जो पूर्ण है वो अपूर्ण को अपूर्ण के थ्रू ही देख रहा है। तो एक्चुअली में तो पूर्ण से ही पूर्ण निकला है, तो पूर्ण ही दिख रहा है, बस प्रकृति के नेचर के हिसाब से वो अपूर्ण दिखता है, और वही पूरा खेल खेला जा रहा है। खुद को ही देख रहे हैं, बढ़िया है। तो ऑब्जर्वर एक्चुअली में देखे तो वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन जो हम ऑब्जर्व एक्टिवली करना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर मैं एक्टिवली देखना चाह रहा हूं कि अंदर हो क्या रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, क्या चेंजेस हो रही है बॉडी में, किस तरीके के चेंजेस होते हैं, मैं अपने आप को बार बार क्या बोलता हूं, क्या इमेजेस ट्रिगर होती है उससे, क्या फीलिंग्स इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, उसको अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो ऑब्जर्व अगर एक्टिवली हो रहा है तो वो कॉन्शियसनेस एक्टिवली कर नहीं रही है। वो हो किसकी वजह से हो रहा है? कंटेंट की वजह से ही। मतलब यहां पे कॉन्शियसनेस करने वाली नहीं है। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये गहराई से घुस चुका है कि कॉन्शियसनेस ही मैं ही करने वाला है। जब मैं को कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर लिया, उस मोमेंट में कॉन्शियसनेस बस जान रही है कि आपका कंटेंट और जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको समझने की कोशिश कर रही है, या खुद ही को समझने की कोशिश कर रही है। मतलब कि जब, अगर मैं ऑब्जर्विंग को बात करूं कि ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट की बात करूं, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम परसीव करते हैं क्या एक्चुअली में? स्पिरिचुअलिटी वाला फिर से घुसेगा। अगर स्पिरिचुअलिटी किसी ने एपिसोड देखा है, उस सीरीज को देखा है, तो कि जो बाहर दिख रहा है
वो हम नहीं देख रहे हैं। कुछ किरणें जा रही है, लाइट्स जा रही है, वो लाइट्स आंखों में जा रही है, उससे कुछ केमिकल्स या कुछ प्रोसेसेस हो रही है, न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं और कुछ इमेजेस दिख रही है। लेकिन समझने वाली ये बात है कि वो इमेजेस जो माइंड के अंदर दिख रही है वो क्या बाहर जो है उसको सही से डिपिक्ट करती होगी, या जिस तरीके से हम देखते हैं वो तो सच है, लेकिन जो बाहर है, जो इंस्ट्रूमेंट अगर बदल दूं, मतलब जो फॉर्म आप देख रहे हो, जो कलर आप देख रहे हो, जो भी आप देखते हो 5 सेंसेस के थ्रू, अगर 5 सेंसेस, हर एक सेंसेस में मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा दूं, आंखों के सामने अलग, कान में अलग इंस्ट्रूमेंट, तो आपको कुछ ऐसा भी दिखने लग जाएगा, कुछ ऐसा भी सुनने लग जाएगा जो इससे पहले नहीं सुना था ना देखा था। अलग अलग फॉर्म्स, उसी फॉर्म्स को अलग तरीके से दिख जाएगा। वो फॉर्म्स दिखेगी ही नहीं, शायद वो कलर दिखेगा ही नहीं, कुछ और ही दिखेगा। मतलब अगर ये मोबाइल देख रहा हूं या बॉटल है वहां पे, मान लो एक बॉटल, अब बॉटल को जो आंखों से देख रहा हूं और कोई और इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो वो बॉटल का उस कलर, वो टेक्सचर, वो ऐसा दिखे ही ना, कुछ और ही दिखे अलग इंस्ट्रूमेंट से। तो जो दिखता है वो बाहर जो है उसका रियलिटी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो ऑब्जेक्ट है, और जो अंदर दिखता है वो सही है क्या मायनों में। मतलब कि बाहर तो जो है वो है, लेकिन कुछ किरणें गिर रही है, वो किरणें भी पता नहीं क्या है एक्चुअली में, इन डीपर लेवल वो आंखों में जा रही है, कुछ कर रही है, उसकी वजह से कुछ इमेज बन रही है। तो वो जो इमेज बनी, जो भी परसीव किया गया हमारे ब्रेन, अब हमारी 5 सेंसेस के थ्रू जाके हमारी ब्रेन ने जो भी प्रोसेस किया और जो भी इमेज निकाली या जो भी प्रॉपर्टीज निकाली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो तो हमारे अंदर ही है ना। बाहर क्या है, वो कहाँ है। तो हम ऑब्जर्व किसे कर रहे हैं, जो बाहर है या जो अंदर चल रहा है उसको। तो जो बाहर है उसको तो ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे हैं, इसको बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। बाहर से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है जरूर, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है वो सब कुछ ब्रेन के अंदर। पहले तो ये समझ लो कि बाहर जो भी है वो सब कुछ अंदर ही दिख रहा है। तो बाहर कुछ भी आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल, इन साइंटिफिक वे, कि आप बाहर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसी के अंदर ही हो रहा है। मतलब कि बॉडी ही मेन है हमारे लिए, क्योंकि बाहर तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा हूं ना। इस वॉल को जो दिख रही है, इसको मैं बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं या अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये टच को मैं बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं या अंदर टच ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मैं नहीं जा पा रहा हूं। ये बाहर पता चल रहा है या अंदर पता चल रहा है। अंदर दिख कहां रहा है, अंदर महसूस कहां हो रहा है, अंदर एहसास कहां हो रहा है, अंदर पूरी दुनिया कहां है हमारी, अंदर। जैसी जिसकी सोच वैसी उसकी गति। हजारों सालों पहले बोल के गए लोग, पता नहीं उस समय पे कैसे समझे होंगे कि जो बाहर कुछ नहीं दिखता है, सब कुछ अंदर ही दिख रहा है। बाहर कहीं कुछ नहीं पता है, क्या है वो नहीं है, जो अंदर है वही पता है। तो जब भी कॉन्शियसनेस को वो कंटेंट मिला, वो कंटेंट कहां मिला है, सिर्फ बॉडी के अंदर मिला है। उसके लिए वो कॉन्शियसनेस के लिए जो कंटेंट है, वो कंटेंट कहां है, बॉडी में है। उसके लिए वो कंटेंट कहां है, बॉडी, बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर भगवान को बाहर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा। सच को बाहर ढूंढ सकते हो, अगर जब बाहर देखा ही नहीं जा सकता 5 सेंसेस के थ्रू, कंटेंट जो कॉन्शियसनेस का है वो कभी बाहर जा ही नहीं सकता, बॉडी के अंदर ही रह रहा है। हमारी तो यही समझ है ना, हमारा तो यही एक्सपीरियंस है। बाहर कहाँ कुछ है, बाहर हमारे लिए कहाँ कुछ है। हमारे लिए तो सिर्फ ये बॉडी ही कंटेंट है कॉन्शियसनेस का। तो ये कॉन्शियसनेस को इस कंटेंट के बारे में ही पता है।
तो जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसको गहराई से समझो कि बाहर कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। एक पर्सन अगर दिख रहा है, वो पर्सन कुछ बातें कर रहा है, उसको जो भी बोल रहा है, जो भी समझ रहा है, उसके बारे में आप जो भी जानते हो वो अंदर जान रहे हो, बाहर कहीं कुछ नहीं जान पा रहे हो। मतलब कि अगर एक वॉल दिख रही है तो उस वॉल को बाहर क्या है वो नहीं पता है, अंदर जो दिखता है उसको वॉल कहते हैं, वो पता है। तो लैंग्वेज ऐसे देखा जाए तो बुरी नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा कि जो बाहर जो है उसकी वजह से जो अंदर दिखता है उसको समझने के लिए हमने लैंग्वेज रखी है, उसको समझने के लिए कि जो भी दिखता है वो कैसे एक्ट करता है। मतलब कि जो भी बाहर है उसकी वजह से जो भी दिखता है वो आपस में कैसे एक्ट करता है, वो कैसे, 2 ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, 10 ऑब्जेक्ट है, उसको 2 बार 5 यहां रख दिया, 5 यहां रख दिया, तो वो डिवीजन, वो सब कुछ समझने के लिए वो लैंग्वेज, वो साइंस, वो सब जरूरी है। लेकिन साइंस किसके बारे में है? डीपर लेवल पे देखो तो जो दिखता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बहुत ही कम है। आप बोलोगे नहीं है, कहां है? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हो रहा है उसी को एनालिसिस करना कि वो कैसे हो रहा है, उसमें पैटर्न देखना, वही तो साइंस है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे साइंस कहां है? आप बोलोगे एक बॉटल क्या है, उसको तो देखा जा रहा है। ये वॉल क्या है, उसी के तो गहराई में जाया जा रहा है। कैसे जा रहे हो? इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। वो क्या हो गया? जो अंदर दिख रहा है। तो मतलब जितनी भी साइंस आज तक बनी है, जितनी भी साइंस, जितने भी पन्नों में जो भी लिखा गया, वो सब कुछ इसी के अंदर जो हुआ उसी को लिखा गया है। उसके बाहर कहीं कुछ नहीं लिखा गया, या मुझे नहीं पता है उसके बाहर कहीं कुछ लिखा गया हो तो। बहुत कम जगह है कुछ लिखा गया है जो इसके बियॉन्ड है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मैक्सिमम 99.9999% जो भी है सब कुछ इसी के अंदर ही है। सो कॉल्ड जो बहुत ही, जिसको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है कुछ बुकों को, वो भी सिर्फ जो अंदर ही हो रहा है उसी के बारे में है। वो बिना काम की नहीं है, काम की है, लेकिन समझना पड़ेगा कि वो आउटर रियलिटी को नहीं दर्शा रही है। कभी भी वो आउटर रियलिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, जो इनर रियलिटी के है उसी के बारे में बात हो रही है, जो सच है हमारे लिए, हमारे पर्सपेक्टिव से, ना कि जो सत्य है, जो बॉडी के थ्रू परसीव किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू परसीव किया जाता है उस वे में। जो बाहर जो है वो है, लेकिन जो उसकी वजह से जो अंदर इमेजेस और जो भी दिखता है उसके एनालिसिस के बारे में बात हो रही है सब जगह। तो जब भी आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व क्या करोगे? बाहर कुछ नहीं करोगे। तो कभी भी ट्राई मत करो कि वो आवाज बाहर है, देखने की कोशिश करो कि वो आवाज बाहर नहीं है। बाहर से में भी आ रही है, आपके इस कान से वहां से आ रही है, कुछ आ रहा है, कुछ भी है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद ही पता चल रही है कि वो कुछ है। बोलोगे वहां वेव्स थी ना, कैसे पता? तुमने देखा तभी तो, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। बिना देखे वहां क्या था, क्या फर्क पड़ता है? वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा गया तभी तो वो था, या फिर जो है उसको तो देखा ही नहीं गया, जो दिख रहा है उसी के एनालिसिस में लगे हो। तो ऑब्जर्व किसे किया जा रहा है? जो कंटेंट है, और जो कंटेंट है वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी के वे में देखूं तो अधूरा है, पार्ट्स में है। वो सत्य को दूर दूर तक कहीं पे भी डिपिक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए सब जगह लिखा गया है कि 5 सेंसेस के थ्रू, माइंड के थ्रू, मेमोरी के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू आप सत्य तक नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो कंटेंट जो भी है वो पार्ट्स में है, झूठ में है, पूरी अंडरस्टैंडिंग ही उसी के ऊपर है।
अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है? जो बाहर है नहीं, जो बाहर है उसकी वजह से जो अंदर दिख रहा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो अंदर जो दिखता है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके ऊपर तो साइंस और तरक्की कर रही है। जो अंदर दिख रहा है, ये बॉटल दिख रही है, उसमें अंदर ये आइटम्स हो सकते हैं, इसकी ये स्ट्रक्चर है, हो सकता है ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, उसमें तो डिपर जा रहा है। तो मतलब जो अंदर हो है उसके बारे में आप ऑब्जर्व किए जा रहे हो। तो अगर मुझे कुछ भी करना है तो ऑब्जर्व कहीं बाहर नहीं करना है, अपने अंदर ही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अंदर ही होता है। लेकिन ये गलत फहमी निकाल देनी है कि मैं कुछ बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे कि ये दीवार ऑब्जर्व कर रहा हूं। बाहर नहीं कर रहा हूं भाई, बाहर दीवार नहीं है, मेरे अंदर ही दीवार है। अब बोलोगे क्या जाते और धक्का नहीं लगता है क्या? बॉडी को ही तो लग रहा है, तो रेड जाता है तो इंस्ट्रूमेंट ही तो है। कुछ होता है तो ऐसा लग रहा है, आपके थ्रू देखा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तभी तो दिख रहा है ऐसा। जो है उसको कहाँ जाना जा रहा है? जो दिखता है उसी को तो जाना जा रहा है। तो कॉन्शियसनेस भी क्या जानती है? जो उसका कंटेंट है, मतलब कि इस बॉडी का 5 सेंसेस के थ्रू जो जाना जा रहा है वहीं को जानता है। उसी कंटेंट को मैं का भाव बना के छोड़ दिया हमने। तो हमारे लिए मैं क्या हो गया? कंटेंट हो गया। ऑब्जर्व भी किसे किया जा रहा है? कंटेंट को ही किया जा रहा है। देखना कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है ये सब कुछ। मुझे भी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, पता नहीं ये कैसे सत्य ऐसा है, कैसा ये रियलिटी है। तभी संदीप महेश्वरी सर का जो स्पिरिचुअलिटी चैनल में जो पहला पोयम देखोगे तो ऐसा ही कुछ है। सपने में होते हुए भी किसी और, सपने में जीते हुए भी कुछ सपने बुनता हूं और उन सपनों को सच हो जाने का और एक सपने में जीता हूं। सपनों में ही तो है, उसमें भी कहीं कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसमें भी कोई मैं का भाव है जो किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो भी किसी चीज के थ्रू, और वो ऑब्जर्व किया हुआ फिर खुद ही को नॉलेज दे रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है वही मैं का भाव है, मतलब वही ऑब्जर्व कर रहा है। किसको? कंटेंट को ही ऑब्जर्व कर रहा है, या उस कंटेंट में जो भी आ रहा है उसी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और समझा कैसे जा रहा है? उसी के थ्रू। देखा किसे जा रहा है? उसी कंटेंट के थ्रू। कंटेंट मतलब सिर्फ जो माइंड में है उसको नहीं बोल रहा हूं, जो ब्रेन है उसको भी कंटेंट बोल रहा हूं। जो बॉडी है, समझना, मैं जब मैं का भाव बोला था, वो मैं का भाव सिर्फ माइंड में जो मेमोरी थी वहां से नहीं था, वो मैं का भाव बॉडी से भी था। वो मैं का भाव बॉडी, माइंड, ब्रेन सब कुछ से था। मतलब कि पूरी बॉडी में कंटेंट है कॉन्शियसनेस की, और जो कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट है वो कंटेंट ही मैं है। और जो मैं है, ईगो है, वही ऑब्जर्वर है अपने लिए। एक्चुअली में वो है, लेकिन जब एक्टिवली कुछ जाना जा रहा है वो कंटेंट है। वो तो सिर्फ जाना जा रहा है, जान नहीं रहा है। वो फोर्सफुली नहीं जान रहा है कि मुझे जानना है, नहीं जानना है तो नहीं जानना है, ठीक है अब सो के उठ गया, अब जानूंगा, अब नहीं जानूंगा। नहीं, उसका स्वरूप है, उसका स्वरूप है, वो तो जान ही रहा है। उसके पास चॉइस नहीं है, वो चेतना स्वरूप है, तो वो तो जान ही रहा है। उसके द्वारा जाना जा रहा है, वो जान नहीं रहा है, उसके द्वारा बस जाना जा रहा है। तो जो कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा, जो चेतना स्वरूप है उसके द्वारा तो जाना जा रहा है। लेकिन जो जानने की तलब है, जो समझने की तलब है, वो उस कंटेंट में है, इस कंटेंट में है। इस कंटेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कौन करेगा? वही कंटेंट करेगा। किसके थ्रू करेगा? उसी कंटेंट के थ्रू करेगा। तभी बोला जाता है खुद को समझने की, खुद को समझना पड़ेगा, खुद को खुद ही से समझना पड़ेगा। तभी कहीं पे अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं पे समझ में आएगा कि साधन साध्य, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो जानने वाला है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है और जिसको जाना जा रहा है, तीनों एक ही है। और वो मैं है, झूठ है, ईगो है। मतलब कि सत्य और असत्य, या बोल दो सही गलत से परे है। जो जैसा है वैसा है, अपूर्ण है। एक पर्सपेक्टिव से देखो तो नहीं है, दूसरे से देखो तो है। तो
जो जानने वाला है, जिसके थ्रू जाना जा रहा है और जिसको जाना जा रहा है, तीनों एक ही हो गए। मतलब कंटेंट, जो कॉन्शियसनेस का कंटेंट है, वही किसी चीज को जान रहा है, वही मतलब कि जो कंटेंट है वही कंटेंट के थ्रू कंटेंट को ही जान रहा है, ऐसी सिस्टम है। तो अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कंटेंट कंटेंट के थ्रू कंटेंट को कैसे जानता है। वो कैसे हुआ? पानी को छुआ, पानी वर्ड लैंग्वेज पहली कंटेंट। एक तो थी ही पहले से जेनेटिक्स मेमोरी, ब्रेन की मेमोरी, सब कुछ। अब धीरे धीरे वर्ड्स की आ गई, तो वर्ड्स पानी जो छुआ गया, इसके हिसाब से मेमोरीज, मतलब कि कंटेंट बढ़ता गया, कंटेंट बढ़ता गया। और जो बच्चे में मैं का भाव था ही नहीं, वो कहाँ से आया? बाहर के बोलने की वजह से ही तो आया ही, लेकिन बाहर का नहीं बोलता तब भी उसके लिए जो कंटेंट था, वो कंटेंट, कॉन्शियसनेस का जो कंटेंट था वो ये बॉडी ही थी, तो उसके लिए वो कंटेंट ही मैं का भाव बन गया। क्योंकि विथआउट दैट कंटेंट कुछ भी नहीं था, वो कंटेंट ही मैं का भाव दिया, वो कंटेंट ने मैं का भाव पैदा किया। तो मैं जिंदा हूं मतलब कि ये कंटेंट जिंदा है, मैं मर गया मतलब कि ये कंटेंट मर गया। इसीलिए बोला जाता है आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, लेकिन लोग कहाँ समझते हैं। कंटेंट को ही आत्मा समझ के कंटेंट नहीं मरेगा, कंटेंट जिंदगी भर जिंदा रहेगा। बढ़िया है, जिंदा रखो। तो कंटेंट मरा, मैं मरा, कंटेंट पैदा हुआ, मैं पैदा हो गया। कंटेंट जैसे ही पैदा हुआ मैं पैदा हो जाएगा, मैं का भाव आ जाएगा। तो वो मैं आ गया कहाँ? कंटेंट की वजह से। तो अब कंटेंट को समझा किसने? कंटेंट ने। किसके थ्रू समझा? कंटेंट के थ्रू। लेकिन कंटेंट को समझना पड़ेगा, ब्रेन है, बॉडी है, उसकी नर्वस सिस्टम्स है, उसके थ्रू हो रहा है। मतलब बायोलॉजिकल सेल्फ को समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी हमारी कैसे काम करती है, साइकोलॉजी हमारी कैसे काम करती है, फिलोसॉफी कैसे निकलती है। मतलब कि जो देखा जा रहा है उसको कैसे देखा जा रहा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हर अलग चीज़ों को देखना पड़ेगा। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा कि हम समझते कैसे हैं। मतलब कि जो कंटेंट था, वो कंटेंट क्या था? बॉडी में पहले तो इमोशनल चेंजेस आए, मतलब कि जो बॉडी के लेवल पे चेंजेस हुए, इमोशंस, वो कॉन्शियसनेस का पहला कंटेंट होता गया। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसके लिए वो कंटेंट मैं का भाव बन गया, मतलब कि वो मैं हो गया। अब जो भी बाहर से 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है उसको ब्रेन प्रोसेस कर रहा है और उसके द्वारा कुछ इमेजेस कुछ दिख रहा है, उसके कंटेंट में जाना जा रहा है। मतलब कॉन्शियसनेस में और कंटेंट ऐड हो गए। अब जो जाना जा रहा है उसको बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है कि पानी है, ये है, तो उसके मुंह के द्वारा वो बोला जा रहा है और ब्रेन के द्वारा समझा जा रहा है। मतलब कि वो सब कंटेंट में स्टोर हो रहा है। पानी 1 2 3, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 2/2 = 1। ये सब चीज़ें कंटेंट में और ऐड हो रही है मैं के भाव के साथ साथ। अब जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, 2 + 2 = 6, अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है 2 + 2 = 4, तो जो मैं का भाव है वो बोल रहा है मतलब कि ये झूठ है, क्योंकि 2 + 2 = 4 होता है, 2 + 2 = 6 नहीं होता है। अब और गहराई पता चलती है कि 2 + 2 = 4 कैसे होता है, वो कौन से एक्सियम्स है जिसके बेसिस पे हो रहा है। मतलब और इंफॉर्मेशन आ रही है और उसको और एनालिसिस हो रहा है, तो पैटर्न्स दिख रही है, जो भी दिख रहा है उसमें, मतलब जो भी बाहर है उसमें पैटर्न्स देखी जा रही है। 1 2 3 4 ये पैटर्न्स बन रही है, हर जगह पैटर्न्स दिख रही है। जो भी दिखता है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है मैथ्स की लैंग्वेज, तो वो काम आ रही है। रेगुलर डे में जो हमारी हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस है वो काम आ रही है। साइन लैंग्वेज थी, फिर ये लैंग्वेज आ गई, जो अंदर कंटेंट है उसको समझने के लिए। तो समझ रहा है कंटेंट ही,
मतलब कंटेंट ही कंटेंट को समझ रहा है, क्योंकि जो मैं का भाव था वो बॉडी से आया था, तो वो मैं का भाव जो था वो मैं का भाव ऑब्जर्वर हो गया, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आई 5 सेंसेस के थ्रू और जो प्रोसेस होके दिखा वो दूसरा कंटेंट हो गया जिसको जाना जा रहा है और जिसके थ्रू जाना जा रहा है। तो बॉडी भी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो इंफॉर्मेशन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को जाना जा रहा है, या वो इंफॉर्मेशन ना हो तो वो इंफॉर्मेशन को एज इट इज जाना जा रहा है। पानी जैसे बोला गया, पेड़ बोला गया, कपड़ा बोला गया, टी शर्ट बोला गया, कॉलगेट बोला गया, जो वर्ड्स को रिपीट कर रहा था, जो भी दिखता है उसको वर्ड के साथ कनेक्ट करता गया, वो मेमोरी आती गई। तो मतलब कि कंटेंट ही कंटेंट के थ्रू कंटेंट को जान रहा है। मतलब कि जो देखने वाला है जिसके थ्रू दिख रहा है और जो जिसको देखा जा रहा है एक ही है। अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे जैसे हमने समझने की कोशिश की, लेकिन फिर जब एक लेवल और देखा तो पता चला तीनों एक है, और एक लेवल ऊपर गए तो पता चला तीनों रियलिटी है, एक और लेवल ऊपर गए तो पता चला तीनों ही झूठ है, और ऊपर गए तो पता चला कॉन्शियसनेस ही ट्रूथ है, और ऊपर गए तो पता चला ना कॉन्शियसनेस ट्रूथ है ना ये ट्रूथ है, सब कुछ ही ट्रूथ है। जो दिखता है, जो देखने वाला है, जिसके थ्रू देखा जा रहा है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है, सब कुछ ट्रूथ है। बस प्रकृति के नेचर के हिसाब से ही ऐसा दिख रहा है, बाकी तो सब जगह सत्य ही सत्य है, कहीं कुछ नहीं है। वो बस प्रकृति के नेचर के हिसाब से ही ऐसा दिख रहा है, बाकी तो सब कुछ ही ट्रूथ है। तो ऑब्जर्वेशन का रूट जो मिला वो क्या मिला? ऑब्जर्वर जिसके थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, तीनों एक ही है इन रियलिटी, इन साइंटिफिक स्टडीज, कुछ अलग नहीं है। तीनों चीजें एक ही है। बस साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हो रही है? बॉटल को पहले आंखों से देखा, ये जितना दिखा उसको और नाम दे दिया, उसके अंदर जो भी पैटर्न्स दिखे उसकी और स्टडीज की, ये होता है और नाम दे दिया और समझा गया। उसको और एक इंस्ट्रूमेंट से देखा तो कुछ और दिखने लग गया और गहराइयों में, उसको और पैटर्न्स देखते गए कैसे हो रहा है ये वो, कॉज एंड इफेक्ट पता चलता गया। उसके अंदर जो भी अंदर दिख रहा है, बाहर नहीं, समझ लेना, बाहर कहीं कुछ कोई नहीं देख रहा है, सब कुछ ही अंदर ही दिख रहा है। तो जो अंदर जो इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है, जैसा भी इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है, उसी को समझने की कोशिश हो रही है कि ऐसा क्यों दिख रहा है। जो बाहर है उसको तो नहीं समझा जा रहा है, मुश्किल है, क्योंकि पहले समझा किसको जाएगा? जो दिख रहा है, जो है उसको कहाँ देख रहे हैं? पार्ट्स में देख रहे हैं, पार्ट्स को समझ रहे हैं। तो कितना भी समझ लो पार्ट्स को, पहले मैंने एग्जांपल दिया था उसमें, पॉसिबल ही नहीं कि सत्य तक पहुंच जाओ। कितना भी समझ लो, 99.9999% समझ लो, तब भी आप 0 और 90% दोनों सेम ही, जब तक कि पूर्ण को ना समझ लिया जाए तब तक आप उतने ही दूर हो या उतने ही नजदीक हो। जानना है तो इसी मोमेंट में जान सकते हो, नहीं जानना है तो हो गए बरसों, नहीं जान पाएंगे कोई भी। तो ऑब्जर्वेशन का जो ये टॉपिक था वो हमको कहाँ एंड हो रहा है कि ऑब्जर्वेशन। तो अब लास्ट में कितना लंबा, बहुत लंबा हो गया, 29 मिनट्स। ओके, तो लास्ट में सिर्फ यही समझ लेते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन को, पावर को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए तो अलग टॉपिक रखना पड़ेगा कल का दिन। इसी टॉपिक में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या है उसको समझ लिया, ऑब्जर्वर क्या है, किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, किसके थ्रू ऑब्जर्व किया जा रहा है, सबको अच्छे से समझ लिया। अब समझेंगे इस ऑब्जर्वेशन पावर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, क्योंकि समझना तो पड़ेगा इंडीड, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, लाइफ में सब जगहों पे इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी तो खुद को जान पाएंगे खुद के अंदर है क्या। तो कल के वीडियो में मिलते हैं। कल की वीडियो में हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज कैसे किया जाए। तब तक के लिए बाय।